नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आजादी के बाद देश में पहली बार एक विशाल एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य सरदार पटेल के जीवन और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाना और एकता के संदेश को फैलाना है। भारत की आजादी के बाद 500 से अधिक रियासतों को भारत संघ में विलय करवाने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। यदि सरकार सरदार पटेल के अद्भुत नेतृत्व और कूटनीति का दृष्टिकोण न होता तो भारत आज एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में नहीं दिखता। इस एकता मार्च में विभिन्न वर्गों के नागरिक, सामाजिक संगठन, युवा, विद्यार्थी, महिला संगठन और अन्य समूह शामिल होंगे। यह यात्रा देश भर के 9 क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य, उत्तर, पूर्व, पहाड़ी, तटीय और द्विपक्षीय क्षेत्र। हमारी सरकार और समाज का यह कर्तव्य है कि हम सरदार पटेल के राष्ट्रहित, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और एकता के मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। युवाओं को यह बताना विशेष रूप से जरूरी है कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के निर्माण में सरदार पटेल का योगदान कितना निर्णायक था। महिला प्रतिनिधियों, किसान संगठनों, युवा शक्ति और समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी इस यात्रा के दौरान आयोजित होंगे। देश में एकता और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश फैलाना, सरदार पटेल के योगदान के बारे में युवाओं और नागरिकों को जागरूक करना। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वर्ष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती सरदार यूनिटी मार्च के रूप में हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके पहले भी निबंध लेखन के माध्यम से, रील के बनाने के माध्यम से और तमाम सब दूसरी गतिविधियों के माध्यम से सरदार पटेल के जीवन और उनके कार्यों के बारे में एक जन जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मामलों के मंत्री, खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी ने इसको 6 अक्टूबर से युवा मीडिया रील प्रतियोगिता भी प्रारंभ की है, वो चल रही है। यंग लीडर्स प्रोग्राम भी चल रहे हैं और इन्हीं तारतम्यों के बीच एक संसदीय क्षेत्र में 3 दिन के लिए पदयात्रा के भी कार्यक्रम बनाया गया है। 2 दिवसीय पदयात्रा का कार्यक्रम हमारा मरीवा जिले में जो पदयात्रा होनी है उसका कार्यक्रम बन चुका है और मऊवन जिले की भी तिथि तो नहीं बन पाई है, लेकिन वहां भी 3 दिन का ये पदयात्रा होगी। और इसके साथ ही साथ जो पदयात्रा का कार्यक्रम है 26 नवंबर से मुख्य रूप से जो शुरू होगा केवड़िया में, वहां पर हर संसदीय क्षेत्र से 2 से 5 लोग, 6 लोग, जितना और भी जा सकें, वो इस पदयात्रा में शामिल होंगे। और इस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत, लोकल फॉर वोकल, इन सारी गतिविधियों की जानकारी और उसके लिए पदयात्रा एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी वहां पर आए और देखें किस तरह से सरदार पटेल जी ने इस देश को एक रखने के लिए जो प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी उनके इस प्रयास के लिए नतमस्तक है और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि सरदार जी ने जो प्रयास किया है उनकी वजह से देश की जो एकता, अखंडता मिली है उसको हम और अधिक मजबूत कर सकें, एक से एक अक्षुण्ण रख सकें। इस तरह से हम इस पदयात्रा के माध्यम से हर वर्ग, हर आयु के लोगों को, हर समाज के, हर तबके के लोगों को जोड़ करके और देश को एक चट्टान की तरह सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र प्रेम के गौरव से भरना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप सब लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमारी पदयात्रा के पहले दिन है गुड़ विधानसभा में भलुआ, एतला, रायपुर, करचुलियान का है और दूसरे दिन सिमरिया विधानसभा में है तिगरा से प्रारंभ होकर के सिमरिया तक जाएगी। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी
कि जो सरदार पटेल जी के प्रति अप्रतिम आस्था और अडिग निष्ठा है, उसको हम समाज में फैलाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि सरदार पटेल के कृत्यों को समाज के एक एक छोर तक पहुंचाने का प्रयास करें। उसी काम के लिए पदयात्रा प्रारंभ की जा रही है।